गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आपको हमारी वेगस की जो वीडियोस है वो अच्छी लग रही होगी। और अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए। मैंने डे वाइज सारी वीडियोस शेयर की है। तो आज वेगस पे हम जिस होटल पे अभी थे वहाँ से आज हमारी चेकआउट है। चेकआउट करके हम वेगस के अंदर ही और एक होटल पे जाएंगे, वहाँ पे रुकेंगे। तो सबसे बड़ी बात, अभी सुबह से उठ के हमारी काफ़ी काम चल रही है। सुबह से सभी काम कर रहे हैं, पूरा चारों तरफ क्लीन कर रहे थे सभी। और किचनएड वाली रूम है तो खाना वगैरह हम ब्रेकफास्ट जो है वो हमने यहीं बनाया। जैसे कि हम साथ में मैगी लेकर आए थे तो हमने ब्रेकफास्ट में मैगी बनाया और सभी ने मैगी खाया। तो किचनएड वाली रूम का यही एक फ़ायदा होता है, आप अपने हिसाब से जो चाहें वो आप बनाकर आराम से खा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जहाँ पर हम रुके हैं यहाँ पर ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं थी, तो इसीलिए हमने यहीं पर ही अपना ब्रेकफास्ट बनाया। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ रूम जिस तरह से जिस हालत में हमने लिया था उसी हालत में उसको हैंडओवर हमें करना था। तो इसीलिए सब कुछ हमने नीट एंड क्लीन कर दिया। सुबह उठकर इन्होंने वैक्यूम चलाया और मैं आपको दिखाती हूँ ओवरऑल रूम अभी फ़िलहाल। तो पूरा रूम हमने क्लीन कर लिया और बेड वगैरह तो क्लीन करके देखना ही पड़ता है कुछ चीज़ें रह गई हैं या नहीं। तो ये हमारी वॉकिंग क्लोजेट जहाँ पर हमने अपनी चीज़ें रखी थी, और लॉकर के अंदर मैंने अपनी लैपटॉप और बाकी की मोबाइल वगैरह सब थी, वो सब भी हमने निकाल लिया। लिविंग रूम है, इसको भी हमने पूरी तरह से क्लीन कर लिया, सब कुछ सेट कर लिया। आप जिस तरह से रूम लेते हैं उसी तरह से ही आपको छोड़कर जाना है। ये टेबल वगैरह क्लीन कर लिया। डिश वॉशर पे मैंने सारे बर्तन लोड कर दिए और सिंक वगैरह भी क्लीन कर लिया। किचन पूरा ओवरऑल मैंने साफ़ कर लिया। हो गए तैयार सभी अभी निकलने के लिए। ठीक है, तो आप भी वीडियोस एंजॉय कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। और भी आने वाली हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग ऐसी वीडियोस, तो डे वाइज ज़रूर चेक कीजिएगा। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। आज वैसे 25 दिसंबर है, तो इसीलिए आप सभी को हमारी तरफ से मेरी क्रिसमस। क्या हुआ, आप नहीं बोलोगे क्या? यही इस तरह से ही विश करते हैं। ये सभी के लिए नया होगा शायद, मेरे लिए ये बिल्कुल, मैं हैबिचुएटेड हूँ इस तरह से। चलिए, आते जाते सभी आज मेरी क्रिसमस विश कर रहे हैं, तो फाइनली और एक बार मैं इस खूबसूरत सी क्रिसमस ट्री के सामने खड़े हो लेती हूँ। काफ़ी सुंदर सजाई गई है वैसे ये क्रिसमस ट्री। अपनी हर वीडियो में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप सभी से डिटेल्ड में अपनी सभी एक्सपीरियंसेस शेयर करूं। तो इस तरह के वीडियोस को बनाने में भी काफ़ी मेहनत, एफर्ट और टाइम लग जाती है। तो इसीलिए मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी इस छोटी सी चैनल की ग्रोथ हो और मैं आप सभी के लिए इस तरह से खूबसूरत जगह आप सभी के लिए लेकर आती रहूं। तो हमें लेना है अभी पानी। तो पानी लेने के लिए हमें कॉस्को वॉलमार्ट जाना था, पर अब आज क्रिसमस है तो क्रिसमस की वजह से कॉस्को वॉलमार्ट दोनों ही बंद है। काफ़ी सारी स्टोर्स बंद रहती है क्रिसमस के समय। हम वैसे रुके हैं 7-Eleven पे, वहीं से हम अपना पानी ले लेंगे। हम यहाँ पर टेस्ला सुपर चार्ज में अपनी गाड़ी चार्ज करा लेंगे पहले। तो 7-Eleven पे भी हमें पानी नहीं मिली। वहाँ पर बॉटल की कॉस्ट $3 पड़ रही थी, तो काफ़ी महंगी है।
तो बल्क में तो कुछ मिली नहीं, तो इसीलिए हम पास में और भी कुछ कन्वीनियंट स्टोर है कि नहीं वही देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई कन्वीनियंट स्टोर में पानी मिल जाती है तो ले लेंगे। तो खाने की भी जो चीज़ें हैं हम वो साथ में लेकर ही जाएंगे। सोच रहे हैं यहाँ पास ही में #इंडिया है, इंडियन रेस्टोरेंट, जहाँ से कि हम सोच रहे हैं अपने लंच जो है वो कैरी कर लेंगे और यहाँ तक कि रात के डिनर के लिए भी हम यहाँ से खाना ले लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लेते हैं और पानी कहाँ से मिलती है वो भी देखते हैं। अभी फ़िलहाल मिल तो नहीं रही है कहीं भी। क्रिसमस के समय अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर आपको पानी की रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली क्रिसमस के एक दिन पहले पानी की बॉटल्स जो है वो ख़रीद कर रख लीजिएगा। ये मैं अपनी तरफ से अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप क्रिसमस के दिन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास पानी नहीं है तो शॉप्स में पानी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम हर जगह घूम रहे हैं पर कहीं भी हमें अभी तक पानी नहीं मिली। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप समझ लीजिए। आप ध्यान रखिएगा कि कोई फेस्टिवल जैसे कि क्रिसमस तो यहाँ की बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, तो उस समय अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके एक दिन पहले अपनी सारी इंतज़ाम आप करके रखिएगा। तो चलिए देखते हैं हमें अभी एट लास्ट पानी कहाँ मिलेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इधर उधर बस मैप में ढूंढ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, पर कभी कहीं भी हमें अभी तक पानी नहीं मिली। तो फिलहाल अभी हम #इंडिया के पास ही रुके हैं और अगर आपको #इंडिया के पास रुकना है, #इंडिया से कुछ लेना है खाना, मतलब लंच वगैरह अगर आपको पैक करवाना है तो वहीं पर आपको टेस्ला सुपर चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाएगी। हमें फाइनली यहीं #इंडिया के एरिया पे योर स्टॉप एक शॉप है, वहीं पर ही हमें पानी मिली। कर्कलैंड की जो बॉटल्स है वो मिली और प्राइस डबल पे करना पड़ा। और मुसीबत के समय जब हम रहते हैं तो डबल प्राइस, तब प्राइस तो हम नहीं देख सकते हैं ना। तो चाहे जितनी भी कॉस्ट हो, पानी जैसी चीज़ तो लेनी ही पड़ती है। तो यहीं से हमने पानी उठा लिया। तो ये देखिए अभी हम #इंडिया के पास पानी लेकर चले आए। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली बच्चों के साथ। हमें पता नहीं थी ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो हमें पता लग गई, तो इसीलिए मैंने सोचा आपको भी ये बता दूं। फाइनली हमने पैक करवाया खाना यहाँ से, और यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो है कि हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। एटलीस्ट 47 मिनट्स हम वहाँ पर वेट कर रहे थे। थिंक अगर आप यहाँ से #इंडिया से खाना पैक करवा रहे हैं, कहीं आप जाने की हड़बड़ी में हैं, तो मेरे ख्याल से टू गो करवाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी लेट है इनकी सर्विस। पर बुफे के लिए ये सही होगी शायद तक। सर्विसिंग थोड़ी स्लो है यहाँ पर टू गो के लिए स्पेशली। तो चलिए फिलहाल आज हम आ गए हैं यहाँ फ्रीमॉन्ट स्ट्रीट एक्सपीरियंस पे, क्योंकि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ आकर आप स्ट्रीट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और ये है डाउनटाउन लास वेगस। तो जो सबसे खास चीज़ है यहाँ की वो है ये जिपलाइन। अगर आप भी जिपलाइन करना पसंद करते हैं तो आप यहाँ आकर जिपलाइन के मज़े ले सकते हैं। ये जिपलाइन स्लॉट्सविला जिपलाइन के नाम से जानी जाती है। तो अभी आपको यहाँ से रास्ता पार होकर उस तरफ जाना है, तो चलिए अभी उस तरफ चलते हैं। और जो दूसरी खूबसूरत मेजर अट्रैक्शन है इस जगह की वो है ये खूबसूरत सी मैसिव ओवरहेड वीडियो स्क्रीन। ये जो खूबसूरत सी वीडियो स्क्रीन आप ऊपर देख रहे हैं इसे विवा विजन भी कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्क्रीन है, LED स्क्रीन, या विवा कैनपी भी इसे कहा जाता है।
जहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के लाइट्स और म्यूज़िक शोज़। जहाँ तक हमने सुना है ये जो शोज़ होती हैं या लाइट शोज़ होती हैं ये रात के समय ही होती है, और अगर आप रात के समय आते हैं तो शायद आप उसी समय ही इन शोज़ को देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से इन शोज़ की भी कुछ टाइमिंग होती होगी, तो अगर आप यहाँ आते हैं तो मैं तो कहूँगी अगर आप इन शोज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, इन लाइटिंग शोज़ को या म्यूज़िक शोज़ को, तो आप उसी समय ही आइए जिस समय ये शोज़ वगैरह होती हैं। और नहीं तो अगर आप जस्ट ऐसे ही आकर घूम कर चले जाना चाहते हैं, स्ट्रीट एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आप वो किसी भी समय आ सकते हैं। जब कभी भी हम इस तरह की गैदरिंग्स में आते हैं तो तभी हमें शोर शराबा सुनाई देती है, नहीं तो रोज़ाना की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल शांत सी रहती है, कोई शोर शराबा नहीं। तो ये फ्रीमोंट स्ट्रीट एक्सपीरियंस काफ़ी क्राउडेड जगह है। आप यहाँ आकर वॉक करते हुए ही पूरा स्ट्रीट घूमकर यहाँ के मज़े ले सकते हैं। वेगस पे आने के बाद जो सबसे क्राउडेड जगह आप कह सकते हैं मुझे लगी, वो है ये फ्रीमोंट स्ट्रीट एक्सपीरियंस और वेगस स्ट्रिप। शॉपिंग के लिए तो आपको तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर दिख जाएंगी। आप जो लेना चाहें वो आप आकर यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। वैसे हैट्स की अगर मैं बात करूं तो वो तो आपको यहाँ पर तरह तरह की दिख जाएंगी, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत हैं, जो कि हमने तो वैसे यहाँ से कुछ लिया नहीं, लेकिन आप अगर चाहें तो यहाँ आकर आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टोर्स भी हैं जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। स्पेशली हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ जाकर हम ज़्यादातर मैग्नेट्स ही खरीदते हैं, क्योंकि वही सबसे कह सकते हैं एक हैंडी चीज़ भी होती है और ज़्यादा महंगी भी होती नहीं है। ऑनेस्टली मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल भी शॉपिंग के फ़ैन नहीं है वो, तो इसीलिए कुछ ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें तो मैं ख़रीदती नहीं हूँ सिवाय मैग्नेट के। पर यहाँ पर आप ये हैट्स देखिए, सॉरी कैप्स, कितनी खूबसूरत लग रही है ना। राइनस्टोन्स की मतलब बनी है, इसके ऊपर जो है सारी राइनस्टोन्स लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। कलरफुल राइनस्टोन्स, यहाँ तक कि वाइट, हर एक कलर्स में ही आपको दिख जाएंगी। पूरी चमक रही है ये शॉप। और मैं जहाँ पर अभी आई हूँ यहाँ पर मैं एक्चुअली मैग्नेट्स ही देखने आई हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि मैंने कहा मैं मैग्नेट्स ही ले जाती हूँ हर एक जगह से, तो देख रही हूँ कहीं अगर मुझे लास वेगस की एक अच्छी मैग्नेट मिल जाए तो मैं ले लूँगी। तो देखिए अभी क्रिसमस का समय है, ऑलरेडी ये जगह क्राउडेड है और क्रिसमस की वजह से और भी ज़्यादा क्राउडेड हो गई है। तो हमने वेगस पे जितनी भी जगह हमने अभी तक घूमा, यहाँ का एक्सपीरियंस मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊँ वो ज़्यादा कुछ हैपनिंग हमें वैसे लगी नहीं। वो शायद इसीलिए भी हो सकती है कि हमने वैसे कुछ किया भी नहीं, जैसे कि ज़िपलाइन वगैरह। अगर आप ज़िपलाइन वगैरह करते हैं यहाँ आकर या कुछ अच्छी खासी शॉपिंग करते हैं तो शायद आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हमने तो बस आकर यहाँ पर स्ट्रीट घूमा, शॉप्स घूमा, बस हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी था। तो हमें इसीलिए यहाँ का एक्सपीरियंस ओवरऑल ठीक ठाक लगा। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।